मैं लेती हूँ। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो हमारी हल्ला बोल टीम है, जिन्होंने ये एक इवेंट में, एक मिशन में कहूँगा जो स्टार्ट किया और उसको इस मकाम तक लेके आए हैं, तो सबसे पहले मुंबई में इनका सबका मैं वेलकम करता हूँ। दूसरी चीज, आप सब लोग हो जो बहुत देर से यहाँ के हो और सुन रहे हो और खुद का नॉलेज, खुद का एंथुसियाज्म बढ़ा रहे हो, दिखा रहे हो, तो आप सब लोगों का भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और कुछ बातें आपको बताता हूँ। देखिए, मेरा नाम अभी बताया गया नीलेश देसाई। बाय प्रोफेशन मैं बिल्डर हूँ। मिड टाउन डेवलपर के नाम से मेरी कंपनी है। मैं थाने में रहता हूँ, मेरा ऑफिस भी थाने में है। और जब आज से लेके 29 महीनों पहले जब मैं यहाँ पे आया था इस कंपनी में देखने के लिए प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, तो मेरे जो इंट्रोड्यूसर है मिस्टर विजय नाइक फ्रॉम सूरत, जिनको मैं दिन में कम से कम एक बार थैंक्स बोलता हूँ, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। तो उन्होंने मुझे बताया ये ऐसे अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा ऑफिस कहाँ पे है? सबसे पहले मैंने क्वेश्चन उनको पूछा प्रोडक्ट क्या है? उन्होंने कहा हेल्थ प्रोडक्ट। तो उस वक्त आज से लेके थोड़ा आप पीछे जाइए, 29 महीनों पहले लॉकडाउन चल रहा था, यहाँ पे बैरिकेड्स लगे थे और उस वक्त सब सेक्टर स्ट्रगल कर रहे थे। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी, कपड़ा मार्केट बंद था, ऑटोमोबाइल्स बंद थी। तो एक इंडस्ट्री ऐसी थी, एक सेक्टर ऐसा था जिसने कोविड के 2 सालों में इतना पैसा कमाया जितना उसके पहले 20 सालों में नहीं कमाया था, और वो सेक्टर है फार्मा। आप मानते हो? फार्मा सेक्टर ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया था। तो वो लॉकडाउन में मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। उसमें उन्होंने ऐसे लिखा था कि आपके कम से कम 4 इनकम सोर्सेस होने चाहिए। एक्सपेंडिचर के पाइपलाइन तो बहुत है, इनकम के पाइपलाइन कम से कम 4 होने चाहिए। और वो 4 इनकम के सोर्सेस अगर अलग अलग 4 सेक्टर से हो तो और भी अच्छा। तो मैंने सोचा, नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे एक्सपीरियंस था, जबकि मुझे बहुत बार लोग ऐसा पूछते कि आप बिल्डर हो और बिल्डर होने के बावजूद आप एमएलए कर रहे हो, तो मेरा उनको ये आंसर रहता है कि मैं बिल्डर बना हूँ, वो एमएलए के पैसे से ही बिल्डर बना। मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग में मैंने जो पैसा कमाया वो मैंने कुछ लैंड्स में इन्वेस्ट किया अलग अलग, और फिर मुझे जब मौका मिला, टाइम मिला, तो खुद के लैंड डेवलप करने के लिए मैं बिल्डर बना। मतलब मैं जो बिल्डर बना हूँ वो एक्सीडेंटली बना हूँ, एमएलए तो कर रहा हूँ बाई चॉइस कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने सबसे पहले पूछा प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट जो था वो हमारे विजय नाइक जी ने बताया कि मैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम है, मैग्नेटिक मैट्रेस। तो चलो प्रोडक्ट हेल्थ से रिलेटेड था और कोविड में यही सेक्टर कमा रहा था, फार्मा, हेल्थ एंड वेलनेस, ये पूरा एक ही सेक्टर हो गया है। तो मैंने सोचा चलो ये बहुत बढ़िया है, टाइम अच्छा है, क्योंकि कोविड में ऑलरेडी ऑक्सीजन का महत्व क्या है और हेल्थ का महत्व क्या है ये लोगों को बता दिया है। दूसरा मैंने पूछा प्लान कौन सा है, तो उन्होंने कहा बाइनरी। तो बाइनरी का मुझे एक्सपीरियंस था, मुझे आगे कुछ पूछना नहीं पड़ा। और तीसरा मैंने कहा प्रमोटर कौन है, जो कि मेरा पहला इंटरेस्ट था। तो उन्होंने कहा कि सागर जोशी। तो मैं और सागर सर एक दूसरे को 16 साल से हम जानते थे, तो मेरे लिए और अच्छा हो गया कि नोन पर्सन अगर सामने है तो ऑब्वियसली अपना कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी फर्स्ट टाइम मिलेगी। तो मैं आ गया ऑफिस तुरंत। तब ये ऑफिस नहीं था, यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे छोटा ऑफिस था, वहाँ पे मैं आ गया और सागर सर ने मुझे मिले, हाय हेलो हो गया, चाय पानी हुआ, और उन्होंने मुझे कहा कि आप सेमिनार रूम में बैठिए, अभी मैं सेमिनार स्टार्ट कर रहा हूँ। तो छोटा सा एक सेमिनार हॉल था, अब यहाँ पे 250 लोग आराम से बैठते हैं, वहाँ पे 20 लोग बैठे, उतना एक सेमिनार हॉल पर 20 कुर्सियाँ लगी थी। मैं गया और पहली चेयर पे बैठ गया। 5 मिनट में वो आए कोट पहन के और उन्होंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। नाउ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो पूरे सेमिनार हॉल में मैं अकेला गेस्ट बैठा था। बाकी
बाकी सारी कुर्सियां खाली थी, पर सागर सर ने 1 घंटे का प्रेजेंटेशन उसी जोश के साथ दिया जैसे कि पूरा हॉल खचाकर करा हो। और बातों बातों में वो बोले कि बहुत जल्द हम लोग 1 लाख लोग होने जा रहे हैं। तो मैंने लेफ्ट में देखा, कोई नहीं था। और मैं लेफ्ट में देखा, कोई नहीं था। राइट में कोई नहीं था, पीछे भी कोई नहीं था। मैंने सोचा ये पूरा 1 लाख का लोड मेरे ऊपर ही आने वाला है। पर अगला सेंटेंस उन्होंने ऐसे कहा कि गुजरात में हमने ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल किया है और गुजरात में 65,000 लोग ऑलरेडी जुड़े हैं। वाह वाह। तो मैंने सोचा फिर 1 लाख हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, पूरा लोड मेरे ऊपर नहीं। और अकेला ही मैं गेस्ट था, तो ऑब्वियसली डेमो भी मेरे ऊपर ही हुआ। सागर सर ने जो डेमो लिया वो मेरे ऊपर ही किया और तालियां भी मैंने अकेले नहीं बजाई। फर्स्ट टाइम नहीं देख रहा था, पर मैंने अगर सोचा कि विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अगर ये बायोमैग्नेटिज्म ह्यूमन बॉडी को इतना इन्फ्लुएंस करता है तो ये प्रोडक्ट तो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना इसको ये बहुत ही इजी टास्क है, बहुत इजी। सिर्फ डेमो के ऊपर भी काम हो सकता है, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। अंग्रेजी में कहावत है, आइदर यू कैन स्टडी द रूट्स और यू कैन प्लग द फ्रूट। तो हमें फ्रूट प्लग करके ज्यादा रूट में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स अगर समझ में आए तो बात खत्म। और फिर मैंने प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम या मेरे घर में ऐसा नहीं था, पर सिर्फ मुझे ये महसूस हुआ कि अपनी एनर्जी लेवल बढ़ रही है इसकी वजह से। और फिर मेरे 2-4 दोस्तों को बुलाया, काम शुरू किया। 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 ऐसे लोग बनते गए। और वहाँ पे हमारे मित्र थे थाने में, तो उनका ऑफिस ऑलरेडी था। तो मैंने कहा एक काम करके आपके ऑफिस में स्टार्ट करते प्रेजेंटेशन। तो बोले ठीक है, वहाँ पे हमने स्टार्ट किया। फिर दूसरा किसी का ऑफिस मिला, तो एक यहाँ पे, शाम को वहाँ पे, मॉर्निंग में यहाँ पे काम। ऐसे करते 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 लोग बढ़ते गए और इन 29 महीनों में अभी जो मेरी टीम है वो 3.5 लाख लोग और मेरा इनकम 6 करोड़ क्रॉस। पर आप लोगों को मैं सिर्फ एक ही बात बताऊंगा कि बिजनेस करना और बिजनेस को समझ के करना ये 2 अलग अलग ग्रह की बातें हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने जो पैसा भरा उसका प्रोडक्ट आपको मिला, सबको मिला है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिला है ना। तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इस बिजनेस के लिए आपसे कोई अलग से पैसा लिया है प्रोडक्ट छोड़ के नहीं लिया है ना। तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। पर इस बिजनेस का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट भी है, और माइनस पॉइंट वही है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्लस पॉइंट इसलिए कि अपना कोई पैसा लगता नहीं है, एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन कम इन। माइनस पॉइंट इसलिए है कि कुछ लगा ही नहीं है, तो बाहर जाना भी इजी हो जाता है। जितना अंदर आना इजी हो जाता है, भेड़ चाल में लोग आ जाते हैं। मैं कभी कभी किसी को पूछता कि भाई को क्यों जुड़ा ई-बायोटॉय में। अभी किसी ने कहा बहुत सुंदर बात है कि आपका पर्पस आपको पता होना चाहिए, पर्पस सबके ऊपर होना चाहिए। तो किसी को मैं पूछता हूँ कि भाई क्यों जुड़ा है ई-बायोटॉय में, तो कहता है कि ऐसा मेरा कुछ नहीं था, ये जुड़ा इसलिए मैं जुड़ा। उसको लगता है और कुछ अगला क्वेश्चन आएगा, बोलता है ये जुड़ा है, मेरा इंट्रोड्यूसर है, इसने लाया मुझे पकड़ के, ये जुड़ा इसलिए मैं जुड़ा, मेरा ऐसा कुछ नहीं। फिर किसी को मैं पूछता हूँ कि आप क्यों जुड़े, तो वो कहते हैं कि देखिए ऐसे है कि मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत है समाज में और मेरे कॉन्टैक्ट्स का फायदा ई-बायोटॉय को मिलना चाहिए, इसलिए मैं जुड़ा। कितने बड़े विचार। और कुछ लोगों को पूछा कि आप क्यों जुड़े, तो बोले ये इस बिजनेस में मैंने देखा कि पैसे के साथ साथ पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, इसलिए मैं जुड़ा। बहुत कम लोग हैं जो फ्रैंकली बताते हैं, ओपनली ब्लंटली बोलते हैं
कि मैं पैसा कमाने के लिए जुड़ा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। उससे मेरा अगला क्वेश्चन रहता है कितना चाहिए, तो उधर बहुत अभी बहुत ये कोई फिगर नहीं हुई। जितने ज्यादा देखिए इस बिजनेस में आपका फोकस जितना क्लियर हो जाए वो आपको मोटिवेट करेगा और आगे बढ़ने के लिए। तो फॉग में मत चलिए, क्लियर रास्ते पे चलिए, है ना। आपकी नजर होनी चाहिए आपके टारगेट के ऊपर या आपके डेस्टिनेशन के ऊपर, फिर डायरेक्शन बन जाएगी। डेस्टिनेशन शुड बी क्लियर, लाउड एंड क्लियर कि आपको कहाँ पहुंचना है। ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं कि डेस्टिनेशन डिसाइड्स डायरेक्शन, है ना। वो डेस्टिनेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर देखिए यहाँ पे करोड़पति 122 करोड़पति हुए कंपनी के लास्ट 3 सालों में। देखिए लास्ट 3 सालों में 122 करोड़पति जो कंपनियां भारत में गए 15 साल से 20 साल से काम कर रही है, उन्होंने भी लास्ट 3 सालों में 122 करोड़पति नहीं बना। पहले ही 3 सालों में 122 करोड़पति, मतलब कंपनी के प्लान ने खुद को प्रूव किया है, कंपनी के प्रोडक्ट ने खुद को प्रूव किया है, मैनेजमेंट ने खुद को प्रूव किया है, लोगों को टाइम टू टाइम प्रोडक्ट और टाइम टू टाइम पे आउट देके मैनेजमेंट ने खुद को प्रूव किया है। अब बारी हमारी है, हमें खुद को प्रूव करना है। ऐसे प्लेटफॉर्म जो है वो सक्षम है इतने लोगों को बेयर करने के लिए। इससे डबल ट्रिपल ग्रोथ भी हो जाएगी तो भी कंपनी उसे बेयर करेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी फास्ट बढ़ा रही है। जैसे ग्रोथ हो रही है उसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़ोतरी हो रही है। आप सब लोगों को इतना ही कहता हूँ कि अपना फोकस क्लियर रखिए, अपना पर्पस कम से कम दिन में एक बार खुद को गिनवाइए। पर्पस कि मैं क्यों जुड़ा यहाँ पे, ये आपको मालूम होना चाहिए। और दिन में कम से कम एक बार तो वो आपने खुद को बताना चाहिए कि क्यों जुड़ा है। पर्पस से हट जाओगे तो पैसे से भी हट जाओगे, ठीक है। तो उस पर रहिए। यहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स है, अचीवर्स है जो अपने अपने लेवल से अपने तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। अभी हमारा रोल क्या है लास्ट में आपको बताता हूँ। अभी पैसा ये हमें को आ रहा है, एज पर प्लान वो आता रहेगा। उसके लिए हम काम जो है रोल अपना करते रहेंगे, पर इसके साथ साथ अभी एक बड़ा मिशन हम लेके चल रहे हैं कि समाज में नेटवर्कर को एक हैसियत मिलनी चाहिए, एक जगह मिलनी चाहिए। और वो बहुत जल्द मिलेगी, बहुत जल्द। मैं आपको बताता हूँ, समाज में बिल्डर को रिस्पेक्ट से देखा जाता है, बराबर। समाज में एक कोई अगर डॉक्टर है उसको रिस्पेक्ट से देखा जाता है। समाज में एक कोई होटल ओनर है या रेस्टोरेंट ओनर है उसे भी रिस्पेक्ट से देखा जाता है, बराबर। जबकि मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस, ये सब ट्रेडिशनल बिजनेस हो गए जो मैंने आपको बताया, और नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें मेजर फर्क है। वो फर्क आपको समझे तो आप बताओ मुझे कि नेटवर्कर को रिस्पेक्ट से आगे देखा जाएगा बहुत जल्द कि ट्रेडिशनल बिजनेस वाले को। बताता हूँ आपको, अगर समझिए आपके एरिया में, आप जहाँ कहीं भी रहते हो, आपके एरिया में सपोज एक रेस्टोरेंट है जिसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है ना। आप उस रेस्टोरेंट ओनर के पास जाइए और उसको बोलिए कि मैं यहाँ आपके बाजू में रेस्टोरेंट निकाल रही हूँ। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। वो रेस्टोरेंट ओनर के पास जाइए जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, और उसको बोलिए कि मैं आपके बाजू में यहाँ रेस्टोरेंट निकाल रही हूँ, 1 महीना आप मेरे साथ मेरे काउंटर पे बैठ के मेरा रेस्टोरेंट सेट करके दोगे क्या? क्या लगता है वो क्या बोलेगा? वो तो सेट करके देगा नहीं, पर आपको ये बताएगा कि रेस्टोरेंट का बिजनेस मत डाल, किराना उसमें अच्छा मार्जिन है। और रेस्टोरेंट का कर रहे तो इधर मत कर, बोरीवली में डाल, उधर अच्छा बिजनेस। मतलब सपोर्ट करना तो छोड़ो, वो ये देखेगा कि आप कैसे भागे उसके एरिया से, बराबर। ये ट्रेडिशनल बिजनेस है जिसको रिस्पेक्ट दिया जाता है। अभी बताता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग में जब आप आपका रेस्टोरेंट खोलते हो तो यहाँ के पहले के जो रेस्टोरेंट ओनर्स है जिनका रेस्टोरेंट सेट हुआ है वो आपको सपोर्ट करना चालू करते हैं। पहले दिन से आपको बुलाते हैं, एसी हॉल में बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं और आपका रेस्टोरेंट सेट करके देते हैं।
और आपका रेस्टोरेंट सेट करा के देते, मुझे बताओ किसको रिस्पेक्ट से देखना चाहिए समाज में? नेटवर्कर को देखना चाहिए, बराबर है? तो बहुत जल्द ये दिन आएगा कि नेटवर्कर को समाज में रिस्पेक्ट से देखा जाएगा, और उसके लिए आप सब लोग मुझे चाहिए, क्योंकि हम सब मिलके ये मिशन करेंगे। और आप देखिए, मैं लोगों को कहता हूँ कि एक डॉक्टर सागर जोशी एम्बिशियस हुए तो 15 लाख लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली। अगर ये 15 लाख सागर जोशी बन गए तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। तो सिर्फ बिजनेस नहीं हम कर रहे, हम एक मिशन भी कर रहे हैं। ये मिशन है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस का, और इस मिशन में आप सब लोग हमारे साथ हैं। इस मिशन को लेके चलिए। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।